हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है M and N are points on the sides AC and BC respectively of a triangle ABC. In each of the following cases state whether MN is parallel to AB. ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो एक एक करके हम तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि M and N are points on the sides AC and BC respectively of a triangle ABC. तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रायंगल का नेमिंग करना है ए बी सी। तो आप किसी भी वर्टेक्स को ए बी और सी एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम इसको, इस वर्टेक्स को ए बोल रहे हैं, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि एम और एन जो है वो साइड ए सी और बी सी पे एक पॉइंट है। तो एम पॉइंट जो होगा वो ए सी साइड पे होगा और एन पॉइंट बी सी साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया गया है, यानी कि पहले के लिए पहला होगा और दूसरे के लिए दूसरा होगा, यानी कि एम पॉइंट साइड ए सी पे होगा और एन पॉइंट साइड बी सी पे होगा। ठीक है ना, आप एन पॉइंट को साइड ए सी पे मत कर दीजिएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC साइड कौन है, AC साइड ये है और ये BC साइड है। तो M पॉइंट AC साइड पे होगा और BC साइड पे N पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम वर्टेक्स का चेंजिंग कर रहे हैं, हम इसको A एज्यूम कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो जाए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A बोल रहे हैं, ये B हो जाएगा और इस वर्टेक्स को हम C एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब ये साइड AC हो गया और ये साइड BC हो गया। तो AC साइड पे पॉइंट M है, तो मान लेते हैं यहाँ पे M पॉइंट होगा और BC साइड पे पॉइंट N है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा N है। क्लियर है, अगर वर्टेक्स इसको आप A मानते, ये B रहता, ये C रहता, तो उस वक्त भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होता। ठीक है ना, तो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए हम इसको ABC ऐसे लिए हैं। क्लियर है, चलिए, तो AC साइड पे M पॉइंट है और BC साइड पे N पॉइंट है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर MN इज पैरेलल टू AB। हर एक केस में, यानी कि तीनों पार्ट में हमको यही प्रूफ करना है कि MN जो होगा वो AB के पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो MN क्या है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो यही MN है। हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन सेगमेंट MN AB के पैरेलल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं, इसी लेंथ का यूज करके हमको प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो कभी भी हमको किसी भी लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां भी हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या चेक करते हैं, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम अप्लाई करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि जिसको पैरेलल प्रूफ करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो लाइन है जिस भी साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये इसके पैरेलल होगा। अगर सेम रेशियोज में डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा। बस हमको यही करना है, यानी कि हमको साइड्स के रेशियोज को चेक करना है कि दोनों साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं, इसी का यूज करके हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो किसका किसका लेंथ दिया हुआ है, CM का लेंथ दिया हुआ है 4.2। CM कौन है, ये है, इसका लेंथ दिया हुआ है। MA का लेंथ दिया हुआ है और NB का लेंथ दिया हुआ है, CN का लेंथ दिया हुआ है। CN का लेंथ क्या है 5.7 सेंटीमीटर, NB का लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे MA का लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर और CM का लेंथ दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि छोटे वाले पार्ट्स का लेंथ दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि MN AB के पैरेलल होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे वाले पार्ट्स का ही रेशियोज लेंगे और चेक करेंगे वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, यानी कि थेल्स थ्योरम में हम टोटल 6 रिजल्ट पढ़े थे, तो 6 में से कोई भी एक रिजल्ट को आप इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वहां से हम बोल देते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला वाला रिजल्ट यूज करेंगे, यानी कि CM अपॉन MA इक्वल टू CN अपॉन NB वाला, चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे वी हैव CM अपॉन MA, इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो CM का लेंथ क्या है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, MA का लेंथ क्या है 2.8 सेंटीमीटर।
सही है। चलिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि 14 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28, ये आ गया 3/2। अब दूसरा रेशियो कौन होगा, CN/NB का, तो यहाँ पे हम लेंगे CN/NB। CN का लेंथ क्या है हमारा 5.7 सेंटीमीटर और ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल भी कैंसिल कर देते हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 19 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 19/12। क्लियर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों रेशियोज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, यानी कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि MN जो होगा AB के पैरेलल नहीं होगा। अगर यही रेशियोज आपस में इक्वल होता तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल देते कि MN AB के पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों का डिफरेंट है तो रेशियोज इक्वल नहीं है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है दोनों इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये इसके पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली कि सिंस CM/MA not equal to CN/NB, therefore MN is not parallel to AB। सिंपल, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि MN नॉट पैरेलल का साइन कुछ ऐसा होता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इसको हम ऐसे कट कर देंगे, नॉट पैरेलल टू AB, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और क्लियर है। तो यहाँ पे पहला पार्ट में जो भी लेंथ दिया हुआ है उसका यूज करके हम देख पा रहे हैं कि ये जो MN लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल नहीं होगा, जो भी लेंथ दिया है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि MN इसके पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पे लेंथ चेंज कर दिया जाए तो हो सके कि MN इसके पैरेलल भी हो जाए। क्लियर है। चलिए फिर, तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में किस किस साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं CB का लेंथ है 6.92 सेंटीमीटर। CB क्या होगा, ये पूरा CB है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, CN का लेंथ है 1.04, तो CN ये है हमारा, इसका लेंथ दिया है 1.04 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद CB का लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ दिया हुआ है जो कि है 6.92 सेंटीमीटर। फिर CA का लेंथ दिया हुआ है, फिर CM का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि इसका लेंथ दिया हुआ है और पूरे CA का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ भी चेक करेंगे कि जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो लेंगे क्योंकि लेंथ उसी का दिया हुआ है, CM का और CA का। ठीक है, तो यहाँ भी छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो लेंगे क्योंकि हम थेल्स थ्योरम में छोटे पार्ट और बड़े पार्ट वाले रेशियोज भी हम देखे थे। ठीक है, वो भी एक रिजल्ट ही होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे वी हैव, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे CM और CA का, यानी कि हम बोल सकते हैं वी हैव CM/CA इज इक्वल टू, CM का वैल्यू क्या है हमारा 0.26 सेंटीमीटर। ठीक है, और CA का वैल्यू क्या है हमारा 1.73 सेंटीमीटर। क्लियर है। आप इसको डिवाइड करके चेक करिएगा, डिवाइड करने के बाद ये जो होगा ये आ जाएगा 1/6.65 आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करके चेक करिएगा, ये आएगा 1/6.65, यानी कि 1.73 को 0.26 से डिवाइड करेंगे तो 6.65 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इधर भी CN और CB का रेशियो लेंगे और ऑर्डर में लेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे CM था तो यहाँ पे हम CN को लेंगे, वैसे भी CN का ही लेंथ दिया हुआ था, और CB यानी छोटे पार्ट और बड़े पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फिर से CN/CB पूरा। ठीक है, तो CN का लेंथ यहाँ पे क्या है 1.04 सेंटीमीटर और CB का लेंथ है 6.92 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, आप 6.92 को उससे डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 6.65 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके 6.65 ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेशियोज का वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बोल सकते हैं कि MN जो होगा वो AB के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस CM/CA इक्वल टू CN/CB। ठीक है, तो therefore MN will be parallel to AB। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे या फिर ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम, या फिर आप चाहो तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम लिखना ज़्यादा आसान है, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बस हो गया, एम एन इज पैरेलल टू ए बी, प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस केस में जब हम लेंथ को चेंज किए तो एम एन जो है वो ए बी के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। बस यही चेक करना है कि रेशियोज आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो पैरेलल होगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे किस किस साइड का लेंथ दिया हुआ है, सी एम, सी ए, सी बी और एन बी, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट करते हैं फिगर में। सी एम क्या होगा, ये सी एम होगा हमारा। सी ए दिया हुआ है यानी कि ये पूरा लेंथ सी ए है। सी बी दिया हुआ है तो ये पूरा लेंथ सी बी होगा, और एन बी दिया हुआ है यानी एन बी का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम अगर सी एम अपॉन सी ए का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे हमको सी एन और सी बी का रेशियो लेना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सी एन का लेंथ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एन बी का लेंथ दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी छोटा पार्ट और बड़े पार्ट का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ भी छोटा पार्ट बड़े पार्ट का लेंथ दिया हुआ है। लेकिन जब रेशियो लेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि सी एम अपॉन सी ए का अगर इस साइड रेशियो ले रहे हैं, इधर हम सी एम अपॉन सी एन का सी ए का रेशियो ले रहे हैं, तो इधर हमको सी एन अपॉन सी बी का रेशियो लेना होगा, ऑर्डर में लेना होता है, ठीक है। जस्ट वैसे ही अगर हम इधर मान लेते हैं एन बी और सी बी का रेशियो लेते तो इधर हमको एम ए और सी ए का रेशियो लेना होता, ऑर्डर में लेना होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं ना ही हमको सी एन का लेंथ मालूम है, ना ही हमको एम ए का लेंथ मालूम है, तो फिर कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम पूरे सी बी में से एन बी का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वहां से हमको सी एन मिल जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि पूरे सी ए में से सी एम का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एम ए मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सी एन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सी एन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, या फिर आप चाहें तो दोनों छोटे पार्ट का लेंथ निकाल सकते हैं, इसका भी और इसका भी, और जो थेल्स थ्योरम का जो पहला रिजल्ट था उसका यूज करके, यानी कि दोनों छोटे पार्ट के रेशियोज का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले हम सी एन फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे सी एन इज इक्वल टू, सी एन क्या होगा, सी बी माइनस एन बी होगा। सी एन क्या होगा, सी बी माइनस एन बी, सी बी माइनस एन बी, ठीक है। सी बी का लेंथ क्या है यहाँ पे 5.6 माइनस एन बी है यहाँ पे 1.4, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा, सही है। चलिए ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सी एन का लेंथ फाइंड कर लिए। आप चाहो तो एम ए का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एम ए का लेंथ फाइंड करते हैं तो एम ए हो जाएगा पूरा सी ए माइनस सी एम हो जाएगा, ठीक है ना, सी ए माइनस सी एम हो जाएगा। सी ए का लेंथ क्या है यहाँ पे 6.8 है, माइनस ये है 5.1 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 1.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप छोटे, दोनों तरफ छोटे पार्ट का भी रेशियोज ले सकते हैं, दोनों छोटे पार्ट का रेशियोज ले सकते हैं, या फिर छोटा और बड़ा पार्ट का रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिल गया। क्लियर है, क्योंकि हम सारे छोटे पार्ट का भी हम लेंथ निकाल लिए, जो आपका इच्छा हो वो आप रेशियोज ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे छोटे पार्ट के रेशियोज लेते हैं, सी एम अपॉन एम ए, तो लिखेंगे देयरफॉर सी एम अपॉन एम ए, सी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू, सी एम का लेंथ क्या है यहाँ पे, सी एम का लेंथ है 5.1 सेंटीमीटर, और एम ए का लेंथ अभी फाइंड किए हैं जो कि है 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 17 थ्रीजा क्या होता है 51 होता है, तो ये आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। जस्ट वैसे ही इधर भी छोटे पार्ट कहीं लेना होगा, अगर इधर आप छोटे पार्ट के लिए हैं तो इधर भी छोटे पार्ट कहीं लेना होगा, तो लिखेंगे एंड, इधर लेंगे सी एन अपॉन एन बी। सी एन का लेंथ क्या है यहाँ पे, तो सी एन का लेंथ फाइंड किए हैं जो कि 4.2 सेंटीमीटर है, और एन बी का लेंथ दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और 14 थ्रीजा 42 होता है, यानी कि हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल है, तो यहाँ से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से एम एन ए बी के पैरेलल होगा। तो लिखेंगे क्लियरली सी एम अपॉन एम ए, सी एम अपॉन एम ए इक्वल टू सी एन अपॉन एन बी, therefore we can say that mn is parallel to ab। यहाँ पे लिख देंगे by the converse of Thales theorem, ठीक है, converse of Thales
थ्योरम, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है। क्लियर? अब पूरा लिखेंगे, पूरा थेल्स थ्योरम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हम यहाँ पे टीटी लिख दिए, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों छोटे पार्ट का रेशियोज मालूम चल गया, इसीलिए हम दोनों छोटे पार्ट के रेशियोज लिए हैं। आप चाहो तो छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट के भी रेशियोज ले सकते हो। यहाँ भी छोटा पार्ट निकाल लिए थे तो छोटे पार्ट, लेकिन ऑर्डर में लेना होता है, छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियोज लेते हैं, ठीक है ना। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 ही पार्ट था, तीनों पार्ट में हम चेक कर दिए। तो पहला पार्ट में ये लाइन इसके पैरेलल नहीं था, और बाकी के जो 2 पार्ट था यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट में ये लाइन इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।